हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। और आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिडिल टर्म्स ऑफ अ फाइनाइट एपी। तो देखो फाइनाइट टर्म क्यों जोड़ा है, क्योंकि इनफाइनाइट अगर होगी हमारी एपी तो उसमें कोई भी टर्म मिडिल नहीं होती। तो सपोज अगर कोई हमारी एपी है एंड इट इज हैविंग एन टर्म्स, तो दो केस होंगे एन के साथ कि या तो एन ऑड होगा या फिर एन जो है इवन होगा। समझ आ गया यहाँ तक। तो अगर इफ एन इज ऑड तो जो मिडिल टर्म होगी दैट इज इक्वल टू n+1 बाय 2th टर्म। जैसे ऐसा आपको ध्यान होगा, आपने मीडियन में भी करा है, ठीक है। और अगर n इवन होगी तो मिडिल टर्म्स दो होंगी। कौन कौन सी? एक n/2 एंड n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, याद आया? मीडियन में कराए उसमें भी ऐसे ही करते थे, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। मिडिल टर्म जो ऑड होगा उसमें n+1/2 कर दोगे और जो इवन होगा उसमें दो टर्म्स मिडिल टर्म्स होंगी। अब देखो आगे कैसे करना है, इसके एग्जाम्पल्स ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन इज फाइंड द मिडिल टर्म और एपी हमें गिवन है 6, 13, 20 एंड अप टू 216। देखो मिडिल टर्म कब निकालोगे? जब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता ही नहीं है हमको, सिर्फ ये पता है कि nth टर्म 216 है, a पता है। तो जो जो पता है पहले वो लिख दो। a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 7 एंड जो nth टर्म है या लास्ट टर्म है दैट इज 216। तो इससे पहले हम ये निकालेंगे कि इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो an इज इक्वल टू, ये यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, that is 216 is equal to 6 plus n-1 into 7. This gives 216 minus 6 is equal to n-1 into 7. 210 is equal to, that is, this gives n-1 is equal to 210 upon 7 gives 30. तो n आपका आ जाएगा इससे 31। सिंपल कैलकुलेशन है। मैंने इस 6 को पहले यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लिया है, फिर 7 से डिवाइड करके n निकाला है। आप चाहो तो सिंपल मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। द आंसर कम आउट टू बी सेम, दैट इज 31। अब देखो जो हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स हमारी कितनी है इसमें? 31। दिस इज एन ऑड नंबर, देयरफॉर जो मिडिल टर्म होगी that is equal to n+1 upon 2th टर्म। देखो एक चीज ध्यान रखनी है, जो यहाँ से आप मिडिल टर्म निकालोगे वो टर्म आएगी, वो कौन सी टर्म मिडिल टर्म है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट टर्म। तो मिडिल टर्म होगी 31 + 1 upon 2th टर्म एंड इट इज इक्वल टू 16th टर्म। मतलब जो इसकी 16th टर्म होगी दैट इज द मिडिल टर्म। अगर हमसे पूछता है कि व्हाट इज दैट टर्म, देन यू हैव टू फाइंड a16 एंड a16 इज इक्वल टू a + 16 - 1d, दैट इज a + 15d। पुटिंग द वैल्यूज, then it comes out to be 111 and it is the middle term of the AP। क्लियर हो गया? नाउ टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑड वाला केस था ना। अब नाउ टेकिंग द केस ऑफ द इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें क्या करना है, उसमें भी आपको मिडिल टर्म बतानी है। ऑब्वियसली द सीरीज इज क्वाइट चेंज्ड और हमें क्वेश्चन गिवन है 7, 13, 19 एंड सो ऑन अप टू 241। ठीक है, ये गिवन है। अब यहाँ पर भी देखो पहले a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 6 और an कितना गिवन है 241।
an is equal to a plus n minus 1d and it is equal to 241. Putting the values, then you get 234. This implies n minus 1 is equal to 234 upon 6. It comes out to be 39. दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू हो गया 40. मतलब अब इसमें हमारी जो टर्म्स हैं दैट आर कैसी हैं, इवन. तो अभी हमने पीछे जब शुरू करी थी वीडियो तभी आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो हमारी 2 मिडिल टर्म्स होती हैं. ठीक है, देखो कैसे. अब जो हमारी मिडिल टर्म्स होंगी दैट आर n/2 th टर्म and n/2 plus 1th टर्म. इसको करोगे तो आप तो इट कम्स आउट टू बी 40 अपॉन 2th टर्म एंड 40 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म. सो द मिडिल टर्म्स आर द 20th टर्म, एक मिडिल टर्म है, और एक 21th टर्म. ठीक है, 2 टर्म्स आ गई हमारी. अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दैट मिडिल टर्म्स जो भी आ रही है हमारी. तो a20 फाइंड कर लोगे, दैट इज इक्वल टू a प्लस 19d. नाउ पुटिंग द वैल्यूज, a20 comes out to be 121. Now a21 is equal to a plus 20d. वैसे अगर हम a20 में डायरेक्ट d ऐड कर देते तो भी a21 ही आ जाती है हमारी. So the middle terms are 121 and 127 and that is obviously the answer of this particular question. अच्छा, कभी आपने ये सोचा कि ऐसा क्यों हुआ कि ऑड में एक मिडिल टर्म क्यों आई और इवन में 2 मिडिल टर्म्स क्यों आई? वैसे हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये रीज़न पता हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये रीज़न ना पता हो. तो देखो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. सपोज अगर हमारे पास 7 टर्म्स हैं, ठीक है. नाउ इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द मिडिल टर्म, तो इधर से अगर हम 3 स्किप करें, इधर से अगर हम 3 स्किप करें, देन वी गेट ओनली 1 मिडिल टर्म. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 8 नंबर्स हैं, ठीक है, इधर से अगर हमने 3 स्किप कर दिया. अब सोचो 3 क्यों कर रहे हैं, मतलब हम बीच में आ रहे हैं. तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2 टर्म्स बीच में आती हैं. समझ में आया? तो दिस इज द रीज़न कि ऑड में हमारी 1 मिडिल टर्म होती है और इवन में हमारी 2 मिडिल टर्म्स होती हैं. आई होप कि क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि हम ये ऐसा क्यों करते हैं. ठीक है, अब नाउ टेकिंग सम मोर ऑफ द क्वेश्चंस कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं अच्छे. हाँ देखो, चलो एक क्वेश्चन ये करते हैं. गिवन है हमें एक AP 1, 7, 13, 19 एंड सो ऑन अप टू 4, 1, 5. ये गिवन है आपको एंड यू हैव टू शो दैट द सम ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स. मतलब यू हैव टू शो कि सम जो होगा मिडिल टर्म्स का दैट इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन एंड वी हैव टू शो दिस. कैसे करेंगे अब हम? देखो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे ऑब्वियसली. अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगी क्योंकि इस वीडियो में आपने बहुत हर एलिमेंट मैंने लिखा है, अब तक आपको अच्छे से आ गया होगा. तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. d is 6. Then we get 4, 1, 4 is equal to n minus 1 into 6. n minus 1 is equal to 4, 1, 4 upon 6.
देन यू गेट n इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी इवन टर्म्स आई हैं तो दो मिडिल टर्म्स होंगी एंड द मिडिल टर्म्स विल बी क्या होंगी बताओ? n/2, n/2 करोगे दैट मीन्स 35, 35th टर्म एंड 36th टर्म, ये दोनों मिडिल टर्म्स होंगी हमारी इस केस में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कैलकुलेट द मिडिल टर्म, क्योंकि ये हमें प्रूव करना है। यहाँ लिख देती हूँ टू प्रूव। ठीक है, a35 निकालेंगे देन इट विल इक्वल टू a प्लस 34d, दैट इज 1 प्लस 34 इंटू 6, इट कम्स आउट टू बी 205। और अगर हम a36 निकालेंगे तो ऑब्वियसली मैंने बोला था इसमें d ऐड कर देंगे तो इट कम्स आउट टू बी 211। ठीक है, सो टेकिंग LHS पहले सम ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू a35 plus a36 which is equal to 205 plus 211 and it is equal to 416. ठीक है, this is LHS. Now moving on to the RHS. Taking RHS, first and last term. First term is 1 and the last term is 415 which is also equal to 416 और देखो ये दोनों ही हमारे इक्वल आ रहे हैं, hence the result is proved. क्लियर हो गया? तो ऐसे ही कुछ नहीं होता है इन क्वेश्चंस में, बस जैसा बोल रहा है उसके हिसाब से आप प्रोसीड करते जाओगे, यू विल गेट योर आंसर्स। और अभी तक जितने भी फॉर्मूलेज आपको पढ़ाए हैं बेसिकली एक ही पढ़ाया है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d और मिडिल टर्म्स पढ़ाई हैं, तो वो सब ही यूज़ हो रही हैं इन सारे क्वेश्चंस में। अच्छा, अब एक और टाइप का देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP इज, AP हमें गिवन है 5, 15, 25 एंड सो ऑन। तो विच टर्म ऑफ द AP will be 130 more than its 31st term। Got the question? पूछ रहा है ऐसी कौन सी टर्म होगी जो 130 ज़्यादा होगी इसकी 31st टर्म से। तो कोई भी हो सकती है, तो हमने ले लिया लेट इट बी an एंड an इज गिवन एज 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो an की वैल्यू लगाओगे आप, दैट इट विल बी a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 130। a31 लगाओगे देन इट कम्स आउट टू बी a प्लस 30d। a की वैल्यू लगाने की नीड ही नहीं है, इट इज़ कैंसिलिंग आउट। तो n माइनस 1 और d हमारा यहाँ पर आ रहा है 10 इज इक्वल टू 130 प्लस 30 इंटू 10। दिस इक्वल्स टू n इज इक्वल टू 44, यानी कि जो हमारी 44 टर्म होगी दैट इज 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो ऐसे ही सरल सरल से क्वेश्चंस हैं बहुत, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सब आसानी से होता जाएगा। अब देखो क्वेश्चन गिवन है, इफ द 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, 20 ज़्यादा है देन इसकी 13th टर्म से, देन फाइंड द AP। यू हैव टू फाइंड द AP इन दिस केस। तो कोई नहीं, हमको पता है कि AP कैसे लिखते हैं, वी विल
ईजिली फाइंड इट। अब करेंगे कैसे, देखो a 10 गिवन है तो इसकी वैल्यू हो गई a प्लस 9d इज इक्वल टू 52 एंड दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। मूविंग ऑन टू द सेकेंड कंडीशन गिवन हमें, तो a 17 की वैल्यू लगाओगे देन इट कम्स आउट टू बी a प्लस 16d इज इक्वल टू 20 प्लस a प्लस 12d। a विल कैंसिल आउट और यहाँ आपका आ जाएगा 4d इज इक्वल टू 20, दिस मीन्स d इज इक्वल टू 5। देखो d की वैल्यू आ गई हमारी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन दिस, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी a प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52, दैट इज a इज इक्वल टू 52 माइनस 45 एंड इट कम्स आउट टू बी 7। ठीक है, आपका a आ गया, d आ गया और हमारी जो AP होती है वो क्या होती है a प्लस d एंड हम हर टर्म में कॉमन डिफरेंस बढ़ाते जाते हैं, दैट इज 17 और 22 एंड सो ऑन। सो दिस इज द AP। क्लियर हो गया? देखो सब टाइप के एक एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रही हूँ अपनी इस वीडियो में, और अगर आपको लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस इसमें मिस हो रहे हैं, वैसे इसके जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं AP के उसकी भी वीडियो आएगी, लेकिन अगर जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हम इसमें करा रहे हैं, जिस टाइप के करा रहे हैं, अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन ईदर बाय फोन और बाय मेल, इट्स योर चॉइस। अब देखो एक क्वेश्चन है, इज 184 आर टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपको बताना है कि 184 इस सीक्वेंस की टर्म होगी या नहीं। अब तक हमें क्या दिया होता था कि ये टर्म दी होती थी n टर्म, और हमें ये बताना होता था कि कितनी टर्म्स हैं। अब ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है, इन्होंने पूछा है कि 184 कोई टर्म होगी सीक्वेंस की या नहीं, और हमें AP गिवन है 3, 7, 11। तो अब आप कैसे चेक करोगे कि 184 टर्म है या नहीं। तो देखो हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसमें n हमारा कैसा आता था, होल नंबर आता था। ठीक है, अगर हमारा n रैशनल नंबर की फॉर्म में आ रहा होगा या a/b की फॉर्म में आ रहा होगा, दैट मीन्स कि वो AP की टर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, वो हमारा नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स के लिए है और किसी नंबर्स के लिए नहीं है। तो देखो यहाँ पर गिवन है a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4 और an गिवन है, हमको लेना पड़ेगा 184। देन 184 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d लगा दिया आपने। देन 181 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, और इसको सॉल्व करोगे, देखो 181 डायरेक्ट 4 से नहीं कट रहा ना, तो इसको वैसे भी करेंगे तो भी, चलो इसको खोल लेते हैं एक बार, तो ये आ जाएगा 185 अपॉन 4 इज इक्वल टू n। ठीक है, अब हमारा जो n आ रहा है दैट इज कमिंग इन होल नंबर, दैट इज 46 1/4। और जब हमारा n ऐसे मिक्स्ड फॉर्म में आने लगे, होल नंबर नहीं, जब हमारा ऐसे रैशनल की फॉर्म में आने लगे, a/b की फॉर्म में आने लगे, तो ये AP की टर्म नहीं है, n को नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप लिख दोगे देयरफॉर सिंस n इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, दिस implies कि 184 is not the term of the AP। क्लियर हो गया अच्छे से? सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, और हम इसके जो अच्छे हाई लेवल क्वेश्चंस हैं दैट विल कम इन द अपकमिंग वीडियो। सो स्टे कनेक्टेड टू द चैनल फॉर गेटिंग these type of questions. Till then, bye bye.